नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत समय के बाद, लगभग 2 साल के बाद, अब हमारे हित में, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के हित में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और ये बातें जो हो रही हैं वो सीधे के सीधे अटैक होने वाला है रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और बहुत सारे आरोपी। और इन लोगों के ऊपर तो चार्जशीट हो ही चुकी है। अब बहुत जल्द ट्रायल भी शुरू हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में आप सबसे शेयर करा था कि जो धाराएं लगी है, जो सेक्शंस लगे हैं इन लोगों के ऊपर, वो बहुत ही स्ट्रिजेंट है, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 27A। ये 27A का मतलब होता है नॉन बेलेबल जेल, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट आप कह सकते हो। इसके बाद कोई मानशिंदे फानशिंदे कुछ नहीं कर सकता। और ये सब बहुत अच्छी तरह से साबित हो रहा है, बहुत तरीके से। आज 2 साल के बाद ईमानदारी का जो फूल मतलब जागा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीबीआई तो फालतू है। सीबीआई जैसी सड़ी हुई एजेंसी अब मुझे नहीं लगता है किसी को भी मांग करना चाहिए। सीबीआई का आपको मांग करना है तो अच्छी एजेंसीज में मांग करिए। और बहुत खुश हूं मैं कि एनसीबी हमारे साथ है। एनसीबी ने अपनी ईमानदारी को पूरा दिखाया है। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट जो फाइल करी थी इन लोगों के ऊपर, इन आरोपियों के खिलाफ, वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सुलझी तरीके से शामिल करी थी कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट मुंबई में जो 12 जुलाई को पूरी बात हुई, उसमें जज ने भी बहुत अच्छा जजमेंट दिया। जज ने पूरा वक्त दिया एनसीबी को अपनी बात रखने के लिए, इनके खिलाफ रखने के लिए, क्योंकि एनसीबी के पास सारे सबूत है। इस बार एनसीबी के पास सारी वो इंफॉर्मेशन है जो पूरी तरह से साबित कर चुकी है कि शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है, जिन्होंने सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बहुत जन लोगों के हेल्प मांगी और हेल्प करवाई और पूरी तरह से लत में डाला सुशांत सिंह राजपूत को। पूरी तरह से लत में डाला सुशांत सिंह राजपूत को। और ये प्रक्रिया उन लोगों ने मार्च 2020 में शुरू करके, लेट मी टेल यू, उसकी मौत के बाद भी शुरू करके रखा। उन लोग का एक्टिवपन पूरे टाइम दिसंबर 2020 तक था, यानी कि सुशांत की मौत के बाद भी इनकी शांति नहीं थी। इन लोगों ने एक्टिवपन रखा अपना दिसंबर 2020 तक। और सितंबर में, यानी कि ईडी के द्वारा हमें पता चल रहा है कि सितंबर 2020 में बहुत सारी पेमेंट्स करी है रिया चक्रवर्ती ने। ऑफ कोर्स ड्रग्स जैसी चीजों का जब प्रोक्यूरमेंट एंड लाइसेंस तो इसमें होता नहीं है, लेकिन जब इसकी डिलीवरीज ली गई, इनका सारा कुछ लिया गया, जिसका बहुत अच्छे से सबको ही अभी पता है कि पूजा सामग्री के नाम से रिया चक्रवर्ती ने अकाउंट में लिखवाया एंड ड्रग्स की खरीदारी की पूजा सामग्री के नाम से। मतलब कितने घटिया लोग हैं ये लोग। पूजा सामग्री यानी कि भगवान के नाम पे भी ये लोग झूठ बोलकर इतना घिनौना काम कर रहे थे। और ये एक षड्यंत्र था, एक षड्यंत्र जो चालू हो गया था 2020 से, लगभग मैं कह सकती हूँ 2020 ही। और अभी बहुत पहले ही एक ऑडियो वायरल हो रही थी, ऐसा नहीं है कि अभी हुई है। मैं बिल्कुल भी इस चीज से वाकिफ हूँ कि ये जो ऑडियो सुनाई जा रही है, जो बहुत ही वायरल हो रही है, वो इससे पहले 6 महीने पहले भी ये वायरल ऑडियो सुनाई गई थी, जहां पर एक कन्वर्सेशन होता है, जहां पर रिया चक्रवर्ती है, 2 जन है कोटक महिंद्रा से, जहां तक मुझे पता है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टमेंट की बातें करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं, बहुत ही गंभीर अवस्था में बात कर रहे हैं, बहुत ही डरी हुई स्वर में, बहुत ही घबराई हुई स्वर में, इनफैक्ट डोमिनेटेड होकर, जैसे किसी ने उन्हें डोमिनेट करके रखा है, सलाखों के पीछे रखा है और कहा है कि इतना ही पूछना अलाउड है और इतना ही पूछो। और उन स्वर में वो काफी सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरे वर्स्ट सिनारियो के उपलक्ष्य में मुझे बहुत सारी चीजें चिंता में डाल रही है कि मेरे वर्स्ट सिनारियो में मेरे पैसों का क्या होगा, मुझे उसे इन्वेस्ट करना है एंड मैं बहुत जल्दी रिटायर्ड होना चाहता हूँ।
वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो रिटायर होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो करियर था वो बहुत ही खराब चल रहा था। छिछोरे मूवी जो कि बहुत ज़्यादा नाम हो गया था, बॉक्स ऑफिस के सारे बॉक्सेस तोड़ चुके थी। छिछोरे मूवी बहुत नाम हो गया था। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था, करोड़ों की तादाद पर लोग उन्हें चाहते थे, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी। और वो तो भी मतलब सोच लीजिए कि क्या उस इंसान के ऊपर बीत रही होगी कि इतना मशहूर होने के बाद भी, इतना पैसे, इतना शोहरत, इतना नाम होने के बाद भी वो घबरा कर ये पूछता है और कहता है कि मुझे रिटायर होना है। और बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में कहता है कि मैं पावना शिफ्ट होना चाहता हूँ। पावना वही जगह है जहाँ पर उनका फार्म हाउस है और वहाँ पर उनके बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते हैं और वो वहाँ पर समय बिताना बहुत पसंद करते थे और वो वहीं शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन जब ये बातें कर रहे हैं उसी बीच में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से उन्हें रोक कर, उन्हें चुप कराकर पूरा टेक ओवर करती है कि हम गोवा जाना चाहते हैं। एंड ये भी कहती है सुशांत के पापा ने कहा है कि गोवा ट्राई कर सकते हो, गोवा बहुत अच्छी जगह है, जबकि सुशांत के पापा ने ये सब कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती सुशांत को किसी से भी बात करने नहीं देती थी और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही है, आप सोच सकते हो कि कितनी घुसी हुई थी ये औरत। ये कहती है कि कहीं पर अगर श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा अगर हम और मैं ना हो तो बहुत ही दिक्कत में आ सकते हैं सुशांत, क्योंकि कुछ कार्ड्स की बारे में बात करती है, कुछ ओपन पिन अप, कुछ ओपन पिन कोड की बातें करती है, यानी कि उसे पूरी तरह से पता है, इन लोगों को भी पता है पिन्स के बारे में। 15 लाख, 5 लाख, ये सारी बातें हो रही है। और ये जो ऑडियो है वो उनकी बर्थडे से 1 हफ्ते पुरानी है, तो मतलब वो बर्थडे के दौरान ही सोच रहे थे कि रिटायरमेंट ले। वो एक अच्छी जिंदगी चाहते थे लेकिन वो घबरा कर रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो इंसान इतना घबराया हुआ है। ये षड्यंत्र जनवरी से ही शुरू हो गई थी और मार्च 2020 से जैसे कि हमें अब पता चल रहा है कि ड्रग्स खिलाना शुरू कर दिया था। पहले छुप छुपा के बहुत ज़्यादा मात्रा में देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बीच में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। और ऐसा भी हम लोगों को पता है कि इनकी तबीयत इतनी बुरी हालत होती थी, वो अपने कमरे में सोए रहते थे, बेहोशी में रहते थे, क्योंकि ड्रग्स खिला खिला कर बेहोश करके रखा गया था। और रिया चक्रवर्ती उसी की मतलब उसी के घर में उसी के पैसे से पार्टी करती थी। और ड्रग्स की जो सप्लाई होती थी, यानी कि ड्रग्स जो मंगवाया जाता था पूजा सामग्री का कहकर शोभिक चक्रवर्ती के हाथों, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व था काफ़ी सारे ड्रग पेडलर्स के साथ, और उन लोगों ने उसे अधमरा कर दिया था। मैं आप लोगों को टिकटॉक के टाइम से बोलती थी, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो स्लो पॉइजन की तरह काम करती है और जिसे देने के बाद इंसान अधमरा हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पर उसे चाकू भी मार दिया जाए या उसे उसके अंगों को तोड़ा जाए, उसे महसूस नहीं होता, और महसूस होता भी है तो वो समझा नहीं पाता, रो नहीं पाता, चिल्ला नहीं पाता, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी बुरी कर दी जाती है, उसका शरीर पूरा खोखला कर दिया जाता है। एंड आप जैसे समझ सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने और जून 14 उसका मर्डर। उस इंसान में हाथ पैर चलाने की ताकत नहीं होती है, और यहाँ स्टोरीज बनाई जाती है कि सुबह उसने नारियल पानी मांगा, फिर ऑरेंज जूस मांगा, टू मच। एंड और तो और उसने सुसाइड कर दिया। ऐसे सुसाइड करा जिसकी हाइट से भी कम है उसकी ऊंचाई, उसका डिस्टेंस,
और बहुत अच्छा लगा कि प्रियंका जी यानी कि सुशांत की जो बहन है वो आगे चलकर पहली बार एक शो में, आई गेस इंडिया टीवी के प्रदीप के शो में पहली बार पूरे खुले तरीके से, वैसे तो वही एक सिस्टर है, मैं कहूँगी वही एकमात्र सिस्टर है जो अपने भाई के लिए बोलती है और अपने भाई के लिए लड़ रही है जंतर मंतर में या किसी भी रैली में वो सामने आकर बात करती है और बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रखती है। जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उन्होंने वापस से सारे पॉइंट्स याद कराए ताकि लोग भूले नहीं और हमें बेवकूफ़ ना बना सके। बहुत ही स्ट्रांग वॉइस में उन्होंने पूरे बॉलीवुड को वापस से टारगेट करा, जो कि सही है, एंड कहा कि इतने ऊंचाई के मतलब इतनी ऊंचाई पर मेरा भाई था जिस ऊंचाई को दुनिया कभी छोड़ना नहीं चाहती है, और वो रिटायरमेंट की बात कर रहा है। उसे कोई भी तरीके से मुरझा दिया, उसको अपने पिता से अपनी बहनों से बात करना अलाउड नहीं था, उस इंसान को पूरा तोड़ दिया गया। अब वो भी उम्मीद करती है, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल बहुत जल्दी शुरू हो, हमारे भाई को जस्टिस मिले और 27A इन सब आरोपियों के ऊपर, इन सब कातिलों के ऊपर लगे जहां पर नॉन बेलेबल जेल होती है और साथ ही साथ 10 साल से लेकर 20 साल के अंदर की इनको सजा मिलती है। इनको सजाए मौत तो कभी नहीं देनी चाहिए, इन लोगों को तिल तिल कर मारना चाहिए। 13 महीनों का एक्सपीरियंस सिद्धार्थ पिठानी ले चुका है। अब मैं पूरी तरीके से चाहती हूँ कि इन सबको जेल की हवा मिले और इन लोगों को अपने किए की सजा मिले, हमारे भाई को जस्टिस मिले। बहुत पास दिख रहा है हमारे सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात जो होती है, बहुत पास लग रही है कि हमें जस्टिस मिल सकता है। हमारी ये जो दिल्ली तमन्ना है पूरी हो सकती है, लेकिन अभी भी कहते हैं ना, धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि ये पापियों की दुनिया है जहाँ अंधा कानून है, तो कब क्या हो जाए पता नहीं चलेगा। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच एंड पूरी तरह से हम प्रे करेंगे कि हमारे भाई को जस्टिस तुरंत से मिले एंड दैट्स इट। आगे देखते हैं क्या होता है। जब भी कोई अपडेट मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। आप लोग अपनी उम्मीदों को जगाए रखिएगा और मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मैं वापस से आऊंगी कुछ नई खबर लेकर, तब तक के लिए साथ दीजिए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। वी आर। जय हिंद।